माननीय कुलपति जी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, DBRO साहब, सबका इस सभागार में स्वागत और अभिनंदन है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मुहूर्त हुआ है उसमें दो मुख्य मुद्दा है। एक तो एग्जामिनेशन का रिजल्ट हमारे कंट्रोलर साहब ने हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले निकाला है। तो एग्जामिनेशन के बाद वो रिजल्ट BA का सारा रिजल्ट कल आउट हो चुका है। दूसरा, यहाँ के एडमिशन का, हमारे पास जितने डिपार्टमेंट हैं कुछ नए डिपार्टमेंट को ऐड किया गया है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ी सी पब्लिसिटी चाहते हैं कि आप लोग पेपर में न्यूज़ तो छापते हैं, अच्छा लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप स्टेट पेज पर डालेंगे तो मुझे लगता है इसकी पब्लिसिटी और होगा, क्योंकि वो जिंद का ही रह जाता है। तो थोड़ा जिंद से बाहर जाए, जैसे स्टेट पेज पर लग जाए कहीं कि, तो वो इन्फॉर्मेशन दूर तक जाएगा और कहीं न कहीं उससे एडमिशन और जो कंट्रोलर साहब का एफर्ट है एग्जामिनेशन रिजल्ट निकालने में, उसकी वाहवाही पूरे प्रदेश में होगा कि इन्होंने बहुत कम समय में रिजल्ट आउट कर दिया है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कंट्रोलर साहब से कि वो आपको डिटेल बताएंगे कि एग्जामिनेशन का रिजल्ट के संदर्भ में। आदरणीय वाइस चांसलर सर, डीन सर और PRO और सभी प्रेस में आए हुए छायाकार और सभी बंधुओं, आज जो हमें बड़ा हर्ष का विषय है हमारे लिए कि जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम हमेशा कहते हैं कि जो भी सबसे पहले उसका जो मेन जो हमारा स्तंभ है वो एग्जामिनेशन ब्रांच रहता है। और उसमें हम लोगों ने VC सर के नेतृत्व में, मैडम रजिस्ट्रार के निर्देशन में हम लोगों ने जो कहा था वो करके दिखाया है। सर ने जब हमसे पूछा था कि आप रिजल्ट कब तक दे दोगे, तो हमने 25 जून के लिए बोला था। तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको डिटेल बताना चाहूँगा कि हम लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 17 मई से शुरू हुआ था। थोड़ा सा हम लेट थे, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हमारे नेबर यूनिवर्सिटीज़ हैं हरियाणा की, उनका मोस्टली का 1 मई से एग्ज़ाम था। हमारा 17 मई से एग्ज़ाम शुरू हुआ और लास्ट हमारा जो 6 सेम का एग्ज़ाम था वो 14 जून को था। और हमारा फोकस यही रहता है कि भी 6 सेम का रिजल्ट जल्दी निकले, जिससे कि बच्चे जहाँ भी मनचाही जगह, मनचाही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएँ। तो वो हम लोगों ने 14 जून को लास्ट एग्ज़ाम था और हम लोगों ने 24 जून को हमारा रिजल्ट, पूरा कंप्लीट रिजल्ट दे दिया है, जिसमें BCom फाइनल ईयर, BCom ऑनर, BA ऑनर्स, BA फाइनल ईयर, सिंपल कोर्सेज, इसी तरह से BSc मेडिकल, BSc नॉन मेडिकल, सारे के सारे रिजल्ट हैं वो हमने ठीक तरीके से दे दिए हैं। मैंने प्रयास किया है कि एक आप लोगों को एक PDF दे देंगे, जिसमें छोटा मैंने प्रेस नोट भी बनाया है, वो आप लोगों ने अपने तरीके से मॉडिफाई कर लेना है। और साथ में बच्चे, जिन लोगों ने, जो बच्चे टॉपर हैं अपने अपने स्ट्रीम के, उनके साथ फ़ोटोज़ हैं और साथ में जो डिटेल्स दिया है रिजल्ट वाइज कि किस बच्चा कौन सी कॉलेज से संबंधित है, उसने कितने % मार्क्स लिए हैं। तो अगर कहें तो मैं एक बार 2 मिनट में मैं आपको इसमें थोड़ा डिटेल और बता देता हूँ। जो मैंने लिखा है, CRCU ने किया अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित, सभी संकायों में छात्राओं हमारी बेटियों ने बाजी मारी। सभी में एक वन बच्चा है जो मेडिकल नॉन मेडिकल में फर्स्ट आया, बाकी सारी सभी पोजीशन पे लड़कियां पोजीशन पे है। CRCU ने सभी संकायों में अंतिम वर्ष शैक्षणिक सत्र 2023-24 का परिणाम परीक्षा समाप्त होने के 10 दिनों में कल सोमवार को घोषित कर दिए हैं। ये भी बताना चाहूँगा कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटी का पहले भी कह रहा था, हमारे से पहले एग्जाम शुरू हुए हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी फर्स्ट यूनिवर्सिटी है हरियाणा की जिसने रिजल्ट जून के मंथ में दिया है। अभी तक किसी का रिजल्ट नहीं आया है। 10 दिन कल सोमवार को घोषित कर दिए हैं। इतना जल्दी परीक्षा परिणाम देने पर डॉक्टर अनपाल सिंह कुलपति तथा डॉक्टर लवनीन मोहन रजिस्ट्रार ने परीक्षा शाखा के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद और बधाई दी है तथा विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर निहाल सिंह साहब परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि पिछले वर्ष भी अंतिम वर्ष के सभी संकायों के परिणाम जून माह के अंतिम सप्ताह में घोषित कर दिए थे। इस सत्र में परिणाम एक सीमित समय में देकर विश्वविद्यालय ने अपना इतिहास दोहराया है। सभी संकायों के विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष के 6 सेमेस्टर के लगभग 5009 जो विद्यार्थी हैं उन्होंने परीक्षा में भाग लिया था और उसमें जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं वो लगभग 3105 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा परिणाम 62% रहा है। एक बार फिर सभी संकायों में लगभग छात्राओं ने प्रथम स्थान पाया है। कला संकाय में रूबल SD महिला महाविद्यालय नरवाना ने 85.33% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रही हैं। इसी संकाय में दूसरे व तीसरे स्थान पर भी ईसा व प्रियंका भी इसी कॉलेज की SD महाविद्यालय नरवाना की छात्राएं हैं।
कॉमर्स संकाय में राजकीय महाविद्यालय अलीवा की छात्रा ईशा ने 81% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पाया है। दूसरे स्थान पर दीपिका बंसल एसडी महाविद्यालय नरवाना तथा तीसरे स्थान पर तमन्ना राजकीय महाविद्यालय जींद की छात्रा रही हैं। बीएससी नॉन मेडिकल में प्रियांशु सिंगला 91% अंकों के साथ प्रथम रही हैं, जो कि राजकीय महाविद्यालय जींद की छात्रा हैं। बीएससी मेडिकल में भी गवर्नमेंट कॉलेज जींद की छात्रा तनिष्का 88% अंक प्राप्त करके प्रथम रही है। तो इस तरीके से ये शॉर्ट नोट बनाया है। लिस्ट ऑफ टॉपर्स एंड फोटो ऑफ द स्टूडेंट्स आर अटैच्ड, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि हमारी छोटी यूनिवर्सिटी है, अभी स्टार्ट किया है, और सर के आने के बाद में जिस तरह के नए कोर्सेज खुले हैं, जिस तरह के नए मुकाम हासिल हो रहे हैं, तो उसमें मैं समझता हूं कि पत्रकार और सहायकार दोनों का बहुत योगदान रहेगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो जींद का छोटा पेज है उस पर ना लेके और मेन वाले पेपर में एक विद फोटो के साथ, पीछे भी हमारी बहुत अच्छी आप लोगों ने जब मैंने बीएड का रिजल्ट निकाला था, बहुत अच्छे आप लोगों ने फोटोग्राफ के साथ, बच्चों फोटोग्राफ के साथ और न्यूज़ दी थी। तो एक बार फिर मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि वो एक अच्छी सुंदर बढ़िया न्यूज़ लगाएं, जिससे कि हरियाणा में पता लगे कि सीआरएस यूनिवर्सिटी है वो किस तरीके से अपने, चाहे वो रिजल्ट के मामले हो, चाहे नए कोर्सेज के मामले हों, चाहे एकेडमिक के मामले हों, चाहे स्पोर्ट्स के मामले हो, हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इसके लिए आपको एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आप लोग आए, आप लोगों ने हमारी बात सुनी, तो एक बार फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट कि छात्रों के हित को देखते हुए एक बढ़िया सी न्यूज़ हमारे मेन पेज पे लगाया जाए। थैंक यू। सिन्हा साहब ने और कंट्रोलर साहब ने कुछ जानकारी आपको दी है। ये हमारे जब 2 साल पहले, अभी मुझे इसी महीने 2 साल पूरे हुए हैं, तो उसमें 16 डिपार्टमेंट थे, लेकिन आज की डेट में 33 डिपार्टमेंट है इस सेशन से, और कोर्सेज जो है लगभग 64 हैं, जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स और दूसरे कोर्स या डिप्लोमा कोर्सेज हैं। ये सब संभव जो है सभी यूनिवर्सिटी ने टीम वर्क के साथ काम किया है, और आप लोगों का, पत्रकारों का, बंधुओं का, छायाकारों का, सभी का जो है सहयोग समय समय पर हमें मिलता रहा है। आपके कारण इस यूनिवर्सिटी का एक तरह से बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट हुआ, और ये बात जो है सभी लोगों तक और सभी हरियाणा प्रदेश के स्तर तक पहुंची है। तो मैं आप सबका इसके लिए आभारी भी हूँ। और हम इस साल नए कोर्सेज के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि 7 डिपार्टमेंट हम इस बार जो है ये ओपन करने जा रहे हैं। एनवायरमेंटल साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन का बीटेक है, ज्योग्राफी अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, फाइन आर्ट्स और मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव जो आप लोग भी कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ जो है डिप्लोमा कोर्सेज जो है हमने इस बार खोले हैं, और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हमने पोस्ट एमए भी खोले हैं, जैसे जर्नलिज्म का, क्रिएटिव राइटिंग का। ये कुछ कोर्स ऐसे हैं जो आप सब लोगों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, तो वो हमने उसको नाम जो है पोस्ट एमए दिया है, कि क्योंकि उसकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो एमए होगी मिनिमम। तो इस तरह के प्रयास जो है ये सभी किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। और एनसीसी और लॉ के बारे में आप लोगों को पता ही है कि हम पिछले साल जो है दोनों चीज़ें स्टार्ट कर चुके हैं। इस बार हम मिलिट्री साइंस का माइनर सब्जेक्ट्स में जो है वो भी डालने जा रहे हैं, कि माइनर सब्जेक्ट्स में सभी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में भी मिलिट्री साइंस जो है या डिफेंस स्टडीज़ के रूप में हम उसको जो है माइनर सब्जेक्ट्स में भी लेंगे। तो ये प्रयास जो है हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारे द्वारा किए गए हैं।